हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइजंस इन लैप्लेस इक्वेशन। बेसिकली बेसिक पॉइजन एंड लैप्लेस इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। तो लैप्लेस इक्वेशन और पॉइजन इक्वेशंस यूज क्यों होती हैं? बेसिकली होता है कि इन फिजिकल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास, जिसमें कंडक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं? कंडक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास क्या है? सब कुछ कंडक्टर्स ही हैं, वायर्स हैं, ये कंडक्टर्स हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता, इज नॉट इन एडवांस। दिस प्रॉब्लम ऑफ ऑब्टेनिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंडक्टर कन्फिग्रेशन और जो भी इनिशियल कंडीशंस हैं, उसको हम पॉइजन इक्वेशन और लैप्लेस इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता लग जाए, फिर हम उसका पोटेंशियल उसको निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइसन इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं। पॉइसन इक्वेशन दोस्तों, हमने एक रिलेशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है, इज इक्वल टू माइनस डेल वी। ग्रेडियंट के साथ उसका रिलेशन होता है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ओके, वी इज पोटेंशियल। डेल क्या है? डेल एक ऑपरेटर होता है, आई कैप डी बाई डी एक्स प्लस जे कैप डी बाई डी वाई प्लस के कैप डी बाई डी जेड। इसको करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड भी बोलते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 है। अब गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है? डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है। ये तीनों कॉन्सेप्ट इक्वेशन 1 डेल डॉट इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर हम इक्वेशन 1 को पुट 1 इंटू ई की वैल्यू डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ में अगर हम पुट कर दें, तो हमारे पास क्या बचता है? डेल डॉट डेल ई डेल डॉट डेल वी, डेल डॉट ई का वैल्यू हमने पुट करना है डेल वी माइनस साइन के साथ इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और डेल डॉट डेल वी इक्वल्स टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब डेल डॉट डेल किसके इक्वल है? डेल किसके इक्वल है? आई कैप डी बाई डी एक्स प्लस जे कैप डी बाई डी वाई प्लस के कैप डी बाई डी जेड। ऊपर वाले को इक्वेशन 3 डाल देते हैं। दूसरा डॉट भी क्या है? डेल क्या है हमारे पास? आई कैप डी बाई डी एक्स प्लस जे कैप डी बाई डी वाई प्लस के कैप डी बाई डी जेड। ये क्या बचा हमारे पास? प्लस प्लस डेल स्क्वायर बाय डी जेड स्क्वायर। बेसिकली ये क्या है? दिस इज डेल स्क्वायर, दिस इज डेल स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं बेसिकली लैप्लेशियन ऑपरेटर, लैप्लेशियन ऑपरेटर। और डेल स्क्वायर को हम डेल स्क्वायर भी बोलते हैं, डेल स्क्वायर भी बोलते हैं, लैप्लेशियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर। ओके, तो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा हमारे पास? इक्वेशन 3 बन जाएगा डेल स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन। ये एमके सिस्टम हमारे पास क्या बन गया? पॉइसन इक्वेशन। अगर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है, जैसे कि रो हमें पता है, हम वी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पॉइसन और लैप्लेस ये साइंटिस्ट थे, तो पॉइसन ने ये चीज हमें बताया। अगर इसी को सीजीएस सिस्टम में लिखना हो तो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू माइनस 4 पाई रो। अभी ये रहा पॉइसन इक्वेशन का डिस्कशन। अब रहा लैप्लेस इक्वेशन। लैप्लेस इक्वेशन, लैप्लेस इक्वेशन हमें बेसिकली क्या बताता है कि अगर हमारे पास चार्ज फ्री रीजन है, एक कोई रीजन है, ठीक है, ये रीजन है हमारे पास, इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं, इसके सरफेस पे चार्जेस हो सकते हैं, अंदर कोई चार्जेस नहीं है, मतलब कि रो 0 है। तो उस केस में देखिए पॉइसन इक्वेशन क्या बन जाएगा? डेल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, था क्या पॉइसन इक्वेशन? डेल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। पर अगर रो ही 0 हो गया तो क्या हो गया? डेल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू 0 हो गया। इस तरीके की इक्वेशन को हम बोलते हैं लैप्लेस इक्वेशन।
जो इक्वेशन चार्ज फ्री रीजन में हम अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं लैप्लेस इक्वेशन। इस इक्वेशन का अगर मैं वन डायमेंशन फॉर्म लूँ तो डेल स्क्वायर v इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर v बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है। और अगर इसका हम टू डायमेंशन फॉर्म लें, डेल स्क्वायर v इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर v बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका सोल्यूशन क्या होता है, वी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई आर। यहाँ पर हम लिखते हैं कि सर्कल वीडियल, ये उसका सोल्यूशन हो गया। फिर आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल अबाउट ए पॉइंट एक्स वाई। अगर थ्री डायमेंशन फॉर्म ले लें, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वी बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वी बाई डी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका सोल्यूशन क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर वी डी एस। ये हमने एक स्फेरिकल सरफेस लिया ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट पॉइंट पी, सेंटर्ड एट पॉइंट पी, तो उसका सोल्यूशन ये हो गया। तो लैप्लेस इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड पोटेंशियल इन ए चार्ज फ्री रीजन। लैप्लेस इक्वेशन इज अप्लाइड टू सच केसेस जहां पर सारे के सारे चार्जेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सरफेस के ऊपर, ऑन द सरफेस के ऊपर जितने भी चार्जेस हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, और जो अंदर है, ठीक है, ऑन टू द बॉडीज पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। सो पॉइसन इक्वेशन हमारे पास आता है जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और लैप्लेस इक्वेशन कहाँ पे आता है, जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सरफेस के ऊपर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लैप्लेस इक्वेशन का और पॉइसन इक्वेशन का। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज शेयर करिए इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।